नमस्कार, मैं प्रिया अरोड़ा और हम लगातार डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं से, उन पब्लिक से जान रहे हैं कि आखिर उनका क्या विचार है डेरा सच्चा सौदा के बारे में। मैम, कितनी एज है आपकी? 21। और इतनी छोटी एज में आप डेरा सच्चा सौदा में क्यों आते हो? क्योंकि यही एक प्लेस है जिससे हमें आने से शांति मिलती है और एक यही जगह है जो यहाँ पे हम सेफ फील करते हैं। क्योंकि दुनियादारी में आपको पता ही है कि आज के टाइम में कौन सी सिचुएशन चल रही है कि लड़कियों को सेफ नहीं माना जाता कि भी घर से निकल कर। एक सिर्फ यही जगह है सेफ कह रहे हो आप। गुरुजी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया गया है, फिर किस चीज़ की सेफ्टी डेरा सच्चा सौदा में? वो तो जो इस चीज़ को मानते हैं कि ये सन डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसान जो है कि वो सब कुछ कर रहे हैं कि कर रहे हैं। उन्होंने हमें अपनी बेटियां माना है, हमें बेटियों की तरह ट्रीट करते हैं। वो अपनी खुद की बेटियों से भी ज़्यादा हमें प्यार करते हैं और हमारी हर एक विश पूरी करते हैं वो। तो क्या जो गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो सच है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप भी आओगे एक बार आके देखो तो आपको भी पता लगेगा कि वो सच है, या आप एक बार ही आके देखोगे तभी आपको पता चल जाएगा वो सच है या झूठ है। गुरुजी का व्यवहार कैसा है महिलाओं के प्रति? पिताजी का व्यवहार है जो वो बहुत ही अच्छा है और अपनी हमेशा, चाहे वो बड़ी है वो छोटी है, पिताजी उनको अपनी बच्चियाँ ही मानते हैं और वो हमेशा बेटा ही कह के ही बात करते हैं हर किसी से। गुरुजी समाज में नहीं है आज, तो क्या समाज को ज़रूरत है गुरुजी की? पीते कहीं पे भी नहीं गए, वो पीते यहीं पे है। सब बस एक नज़रिया होना चाहिए कि भी देखने का नज़रिया होना चाहिए वो है या नहीं है। हमें मालूम है वो यहीं पे है, हमारे आस पास है, वो हर एक विश हमारी पूरी करते हैं। बस ये है कि अगर वो दुनियावी तौर पे नहीं है तो कोई बात नहीं, वो जल्दी अपना मिशन पूरा करके आएंगे। गुरुजी के जाने के बाद समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़े हैं? डेरा सच्चा सौदा की संगत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? समाज के ऊपर प्रभाव ज़रूर पड़ा है। डेरा सच्चा सौदा की संगत पे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वो टस से मस नहीं हुई, क्योंकि उनको अपने सद्गुरु पे पूरा विश्वास है। और दुनियावी तौर पे भी ये टला है कि वो बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं, बहुत सारी बुराइयां फैल रही हैं क्योंकि उनको कंट्रोल करने के लिए कोई भी नहीं है। डेरा सच्चा सौदा की फोर्स एक ड्रेस पहन के रखती है, आखिर वो क्या है वो ड्रेस? कौन सी फोर्स है वो? ग्रीनर्स सा मस्ताना जी ग्रीनर्स फैल फोर्स है वो। मैं भी उसकी विंग की मेंबर हूँ। वो एक पहचान है हमारी, वो हमारी डेरा सच्चा सौदा की पहचान है कि हम वो डालकर आपको एक प्राउड फील करते कि यस आई एम डेरा सच्चा सौदा फैमिली। नहीं तो वो ड्रेस के आपको कोई मतलब, जब आप उसको पहन के आप बोल रहे हो हम काम करते हैं, तो उस ड्रेस को जब आप पहन के कोई काम करते हो तो उसकी तनख्वाह मिलती है आपको डेरा सच्चा सौदा की तरफ से? बिल्कुल भी नहीं, तनख्वाह नहीं मिलती। वो जो खुशियाँ मिलती है वो अलग ही है, वो किसी कीमत से नहीं ली जा सकती। वो सिर्फ एक उसको पहन के जो काम कर रहे हो मानता भलाई की, उससे सिर्फ खुशियाँ मिलती है, वो अनकीमत है, उसकी कोई भी कीमत नहीं है। तो क्या आप सरकार से क्या अपील करोगे? यही कहूँगी जो भी उन्होंने किए हैं वो सब झूठे हैं। वो कोई बात नहीं, पीती आएंगे और वो एक मिशन पे गए हैं, हमें मालूम है, हमें वो मिशन पे गया, वो मिशन जल्दी पूरा करके वापस आएंगे। और गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि भी जो सच्चाई है उसे देखें, बिना किसी चीज़ से लेके वो किसी के अंडर आके प्रेशर्स में आके ना वो फैसला लें। तो आपने देखा, इन्होंने हमें बताया कि सरकार डेरा सच्चा सौदा ने इतने मानवता भलाई के काम किए हैं, संत जी ने इतने मानवता भलाई के काम किए हैं जो आज तक किसी संत ने नहीं किए होंगे। तो आप भी आखिर क्यों फिर एक सच्चे संत को इन झूठे आरोपों में फंसाया गया? आखिर क्यों उनके ऊपर ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए? तो आप भी अपनी राय हमें खुले दिमाग से सोच समझ कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई। नमस्कार।